अच्छा जी, नेक्स्ट अपना क्विज करते हैं जी। अपने चैप्टर नंबर 5 का क्विज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, स्टार्ट क्विज। वो कह रहा है कि सैम हैड रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ 660, 660 रुपए की इसको इनवॉइस मिली है, इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स 20% उसमें सेल टैक्स इंक्लूडेड है। सेल टैक्स इंक्लूडेड है, इनवॉइस मिली है। देयर वाज नो डिस्काउंट ऑफर्ड, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। व्हाट वाज द नेट टोटल अमाउंट एंटर्ड इनटू द परचेजेज अकाउंट। देखो, आपको परचेजेस बतानी है, ठीक है। परचेजेस में आपकी क्या एंट्री होती है? डेबिट परचेजेस, क्रेडिट पेबल्स, ठीक है। सेल्स एंड परचेज हमारी नेट अमाउंट से होती है, और रिसीवेबल एंड पेबल हमेशा हमारी ग्रॉस अमाउंट से होते हैं। ये हमने सेल टैक्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा इनवॉइस मिली है 660 रुपए की, आपको क्या बताने हैं? परचेजेस के अकाउंट में सर पेबल आएंगे, ऑब्वियसली परचेजेस के अकाउंट में पेबल आती है ना। डेबिट परचेजेस, क्रेडिट पेबल, सॉरी हाँ, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट पेबल। तो परचेजेस की डेबिट साइड पे क्या आएंगे? पेबल्स, ठीक है। तो परचेजेस के अकाउंट में पेबल आएंगे। अब हमें पेबल की बतानी है, कितने पेबल आएंगे? सर पेबल हमेशा हमारे आपकी जो सेल एंड परचेज आपकी नेट अमाउंट से होती है, रिसीवेबल और पेबल ग्रॉस अमाउंट से होते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट से होते हैं। तो जरा अगर आप देखो तो इंक्लूसिव का तरीका क्या है जो आपको बताया? 660 डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट से? 20% एयर टैक्स है, तो 100 + 20 120 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय। अब आपको निकालने हैं परचेजेस। तो परचेज में पेबल होते हैं, यानी कि आपको पेबल निकालने हैं। तो पेबल निकालने के लिए आपको 100% अमाउंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 100% पेबल होते हैं। सेल्स या जो अपने ये परचेज है, परचेजेस प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। तो परचेजेस आपकी कितनी है? 100% प्लस टैक्स कितना है? 20, तो टोटल अमाउंट 120। तो टोटल अमाउंट हमें उसने दी है, इंक्लूसिव है, तो 120, 660 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय, हमें 100% पे जाना है। सेल टैक्स निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 20 करते। हमें परचेज पेबल निकालने हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर क्या आएगा? 550। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जी ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। कंफर्म। अ बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम टिम 9800। आपने परचेजेस खरीदी हैं, चीजें खरीदी हैं उधार पर 9800 रुपीज की टिम से। गुड्स वर 245 रिटर्न टू टिम। अब देखो, जब आपने पहली बार चीजें खरीदी उधार पर तो 9800 रुपीज देने वाले थे टिम के। अब 245 रुपए की चीजें वापस कर दी हैं, तो 245 कम हो गए होंगे देने वाले, ठीक है। रिटर्न की हैं चीजें, तो हमने जब आप इन रिटर्न की एंट्री पास की तो आपके पेबल भी कम हो गए होंगे ना, चीजें रिटर्न कर दी हैं। एंड क्रेडिट नोट रिसीव, और क्रेडिट नोट भी आ गया, ठीक है। अब कंफर्म हो गया कि रिटर्न उसने एक्सेप्ट भी कर लिया हमारा। द बिजनेस रिसीव एन अनदर इनवॉइस ऑफ 630, और उसको एक और इनवॉइस आ गई। इनवॉइस क्या होती है? पेमेंट, यानी कि पैसे और देने वाले बढ़ गए होंगे। कितने? 630 रुपए। अब वो क्या कह रहा है? अब ये नीचे वाली लाइन पढ़ने वाली है। व्हाट इज द बैलेंस इन द बिजनेस अकाउंट फॉर द टीम। बिजनेस के अकाउंट में टीम ने क्या बैलेंस रिकॉर्ड किया होगा? देखो, बिजनेस कौन है? जिसने सामान खरीदा है। तो अगर हमने सामान खरीदा है किसी से उधार पर, तो हमने किसी के पैसे देने होंगे, ठीक है। जिससे सामान खरीदा है उसके पैसे देने होंगे। तो पैसे देने होंगे किसी के, तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? जब हमने किसी के पैसे देने हैं तो हमारी लायबिलिटी होता है, यानी कि हमारे पेबल्स होते हैं। पेबल कितने रिकॉर्ड करेंगे? कितने पैसे देने वाले हैं? सर 9800 रुपीज पहली इनवॉइस आई थी, और उसमें से 245 रुपए की चीजें वापस कर दें, ठीक है। फिर दूसरी इनवॉइस आई 630 रुपए की। तो 9800 माइनस 245 प्लस 630, तो 10185, 10185 आपके टोटल देने वाले हैं, लाइबिलिटी आपकी। तो लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है सर? क्रेडिट नेचर होती है। तो आपका बैलेंस क्या आएगा? 1085, क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। पेबल है ना, लाइबिलिटी है, देने वाले पैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। देन आइला इज क्लोजिंग ऑफ इट सेल टैक्स अकाउंट, सेल टैक्स का अकाउंट क्लोज कर रही है। देर इज अ ब्रॉड डाउन बिगिनिंग बैलेंस ऑफ 400। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे था सेल टैक्स का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे कितना? 400, ठीक है। आउटपुट टैक्स 2700 क्रेडिट साइड पे आता है। एंड द इनपुट टैक्स 630 डेबिट साइड पे आएगा ये भी। व्हाट विल बी द बैलेंस ब्रॉड डाउन इन द बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ में आपका बैलेंस क्या होगा? मैंने कहा था दोनों साइड बैलेंस कर लो, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा हो वही बैलेंस आता है। तो डेबिट साइड बैलेंस करो, कितनी आती है? 400, 400 प्लस 630। डेबिट साइड पे बैलेंस कितना है? 1030। जबकि आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस कितना है? 2700। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस कितना आएगा? 1670। 1670 अभी और भी पेबल है। अगर लॉजिकली भी सोचो, डेबिट साइड पे सेल टैक्स का मतलब क्या होता है? आपको पैसे मिलने हैं, 400 रुपए मिलने वाले थे। फिर आपने आउटपुट टैक्स आपके और देने वाले होगे, कंपनी को 2700 रुपये और देने वाला होगा। पहले आपका बैलेंस आ रहा था कि -400 आ रहा होगा, मतलब लेट्स से एग्जांपल कि नेगेटिव बैलेंस है मेरा, उनकी तरफ नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन एक आउटपुट टैक्स आ गया कितना? 2700। अब आपके देने वाले हो गए 2700।
ठीक है, जिसमें से आपने और भी एक पेमेंट कर दी, इनपुट टैक्स आपका पेड हो गया कितना, 630 रुपए। तो बैलेंस कितना नेट में पीछे रहेगा, 1670 रुपए अभी आपने और देने हैं अपनी इनकम टैक्स वालों को, अभी 1670 रुपए और देने हैं। नहीं समझ आ रही, टी अकाउंट बनाओ, वैसे सॉल्व कर लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड पे बैलेंस लिखो 400, क्रेडिट साइड पे कितना आएगा आपका, अलग अलग करिए, 2700, डेबिट साइड पे 630, इनपुट टैक्स की साइड पे बैलेंस बराबर करोगे, क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा आपका, क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और जो नेक्स्ट ओपनिंग होगी, ब्रॉड डाउन है ना, व्हाट वाज द बैलेंस ब्रॉड डाउन, नेक्स्ट ओपनिंग जो होगी कितने अमाउंट पे होगी सर, इस साल की जो डेबिट है, क्लोजिंग आई है डेबिट साइड पे, वो अगले साल की ओपनिंग आती है क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे कितना, 1670 रुपए क्रेडिट साइड पे। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो टी अकाउंट बना कर लो, समझ आ जाएगी फौरन। ऑप्शन नंबर डी, 1670। अ बिजनेस ओज एबीसी लिमिटेड 7800, बिजनेस ने, हमारे कारोबार ने 78 रुपीज देने एबीसी के लिमिटेड आल्सो, अच्छा एबीसी लिमिटेड आल्सो ओज 59, अच्छा हमने उनके देने हैं, बिजनेस ने उनके कितने देने हैं, 78 रुपीज, और उन्होंने हमारे कितने देने हैं, 59 रुपीज। द बिजनेस हैज अ पॉलिसी ऑफ नेटिंग ऑफ द डेट ओड बिटवीन रिसीवेबल एंड पेबल, यानी कि आप नेट ऑफ करते हो, कॉन्ट्रा एंट्री करते हो। तो कॉन्ट्रा एंट्री की एंट्री क्या होती है, डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल, एंट्री सिखाई है ना, डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल, कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है, डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल। ठीक है, कितनी अमाउंट से कॉन्ट्रा होगा सर, 78 से होगा कि 59 से होगा, सर 59 से होगा। लॉजिकल सोचो, आपने उनके 78 देने हैं, उन्होंने आपके 59 देने हैं, तो कॉन्ट्रा किस अमाउंट से होगा, 78 से। तो 78 से कैंसिल हो गए, उसके देने वाले कम पड़ जाएंगे, उसको तो नुकसान हो जाएगा ना। तो 59 रुपीज से कॉन्ट्रा होगा। ठीक है, जितनी अमाउंट अगले बंदे ने आपकी देनी होती है ना, उसी अमाउंट से कॉन्ट्रा होता है। ठीक है, हमने वो चेयर वाली एग्जांपल भी पढ़ी थी, वुड एंड चेयर वाली। ठीक है, तो उसमें भी हम यही कर रहे थे। तो आंसर क्या आएगा जी, डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से, 59 की अमाउंट से। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, तो ये क्लिक करते हैं सी पे। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द अगस्त 2001 द पेबल ऑफ द बिजनेस वाज 560, जो पेबल लेजर शो कर रहा है कितने, 560 रुपए, जबकि सप्लाई स्टेटमेंट रिसीव हुई है वो कितने की, 691। अब पेबल शो कर रहा है कितना, 560, जबकि सप्लाई स्टेटमेंट शो कर रही है 691। अच्छा, उसने कहा जी आपके पास तीन चीजें मिली हैं आपके पास, एंड व्हाट वाज द करेक्ट इशू, करेक्ट बैलेंस क्या होगा एंड पर पेबल्स का। तो जरा एक मिनट में यहाँ पे आपको खोल के लिख के दिखा देता हूँ, इसको लिख के कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। इसी को खोल लो। अच्छा, यहीं पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, वो कह रहा है आपके पास सप्लाई स्टेट, आपके पास पेबल लेजर जो शो कर रहा है ना, पेबल, और आपके पास सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक है, दो चीजें आपके पास। अच्छा, पेबल लेजर, सप्लायर स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 691, सप्लायर स्टेटमेंट शो कर रही है कि आपने उनके 691 देने हैं। ठीक है, जबकि आपका पेबल लेजर कितने दिखा रहा है, पेबल लेजर दिखा रहा है जी आपका 560, पेबल लेजर 560 दिखा रहा है कि मैंने उसके 560 देने हैं। तो बैलेंस में इरेगुलरिटी है। तो देखते हैं, तीन ट्रांजेक्शन उसने हमें बताई हैं कि इन तीन ट्रांजेक्शन की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी तीन ट्रांजेक्शन है वो। पहले कहा जी उसने, एन इनवॉइस ऑफ 45 वाज ओमिटेड फ्रॉम पेबल लेजर, आपको एक इनवॉइस आई है, आपने अपने पेबल में लिखना भूल गए हो। इनवॉइस आई है, पेबल में लिखना भूल गए हो। इनवॉइस से क्या होता है, जब इनवॉइस आती है तो आपके पेबल बढ़ जाते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है अगला बंदा आपसे पैसे मांग रहा है। ठीक है, पेबल्स आपके बढ़ जाते हैं। तो इनवॉइस इज अ डिमांड ऑफ पेमेंट, तो 45 की इनवॉइस लिख लो, अपनी इनवॉइस ओमिट हो गई है, तो 45 की इनवॉइस लिख लो, $45, कलर चेंज कर लेते हैं, $45 की इनवॉइस आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट, दूसरी एंट्री क्या है जी, दूसरी एंट्री में कह रहा है अ क्रेडिट नोट ऑफ 23 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज पेबल लेजर इन एज 32। देखो, क्रेडिट नोट क्या है, कि आपकी इनवॉइस का कुछ हिस्सा कैंसिल हुआ होगा, यानी कि आपके पेबल से कम होंगे, जब आपकी इनवॉइस कैंसिल हुई तो आपके देने वाले कम हो गए। ठीक है, तो कितने कम होने चाहिए थे, 23। आपको क्या करना था, आप पेबल में जाते और 23 लिख देते, 23 कम होने थे। आपने क्या गलती की, आपने 23 की जगह उल्टा लिख दिया 32। तो आपने अपने देने वाले ज्यादा कम कर लिए। मैं दिखाता हूं इधर आपको, आपने इधर लिखना था 23, आपने गलती से क्या लिख दिया, यानी कि 23 देने वाले कम होने थे। ठीक है, माइनस होने थे। आपने क्या लिख दिया, 23 की जगह 32 लिख दिया। तो 23 लिखने चाहिए थे, 32 लिख दिया। कितना गलत लिखा है, 23 माइनस 32 कितना, 9 रुपए गलत लिख दिया। तो 9 रुपए आपने ज्यादा कम कर दिए देने वाले, तो सर उन्हें बढ़ा दो, एरर है ना।
सही कर दो, एरर ठीक कर दो। आपने 9 रुपए कम कर दिए हैं, यानी कि आपको 23 लिखना था, आपने 32 लिख दिया, ज्यादा अमाउंट लिख दिया, ज्यादा कम कर दिए, तो उसको बढ़ा दो। तो सर कितनी अमाउंट से? 9 रुपीज। ठीक है, पेबल अपने 9 रुपीज से बढ़ा दो। अच्छा, देन अ पेमेंट ऑफ 77 मेड ऑन 31 अगस्त वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट। जो आपको सप्लाई स्टेटमेंट आई है उसमें आपने एक पेमेंट की हुई थी 31 अगस्त को, आप सप्लायर को बताओ कि सर कितने अमाउंट की, 77 रुपीज की, वो आप लिखना भूल गए हो, तो उसको लिख लो सर। तो लिख लो जी, अपने सप्लाई स्टेटमेंट खोलो। 77 की एक पेमेंट की है, यानी कि पेबल्स आपके कम होंगे 77 से। ठीक है, तो इनको बैलेंस करो। 560 कितना आ गया? 614, और 691 माइनस 77 कितना आया? 614। तो आपका करेक्ट बैलेंस क्या हो जाता है? बराबर हो गया आपका बैलेंस। कितना बैलेंस आया? व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस एज पर पेबल लेजर? तो पेबल लेजर के हिसाब से करेक्ट बैलेंस और दोनों का सेम हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 614 आंसर आ जाएगा। तो लें जी, आपके ये आपका चैप्टर नंबर 5 का भी क्विज कंप्लीट होता है।